हमारे पास पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। खान सर को किस नज़र से देखते हैं आप? बहुत मैं समझता हूँ कि बेहुदा है, नालायक है। वो सर मत बोलिए मेरे पास, नहीं तो हम इंटरव्यू नहीं देंगे। वो अबू बकर मैं जानता हूँ, सर क्या कहते हैं। वो तो मास्टर से भी नहीं, मास्टर का भाषा रहेगा जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर मोनार्की रहता यहाँ या लिबर्टी रहता तो पत्थर मार के उसको लोग मुआ देता यहाँ। जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहा है हमारे सनातनी लोगों पर, तो उसको पुलिस को अभी अरेस्ट करना चाहिए। ऐसे पुलिस तुरंत उस पर FIR दर्ज करेगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है। पुरानी पीढ़ी में कौन आता है? शिक्षक भी आता है, हम भी आते हैं, गार्जियन भी आते हैं। और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। हमारा भविष्य को गंदा कर रहा है। बताइए, हमारे बेटी बहनों को ये खचड़ी कहता है, ससुरी कहता है, बकलोली कहता है पढ़ाने के क्रम में। तो क्या उस समय हम यही चीज़ कहते थे तो शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए, जब माफिया से आप लड़िएगा, आतंकवादियों से लड़िएगा, नक्सलियों से लड़िएगा, तो शुरू में आपके लोग विरोध करेंगे। इसलिए कि इतना बड़ा नेटवर्क होता है, कॉकस होता है कि एक समान आदमी जब लड़ता है, कोई भी एक व्यक्ति पहले समान होता है। जब लोग देख लिया कि नहीं ये लड़ाई में तो दबने वाला नहीं है, तब लोग आपके साथ हो जाएंगे। आज हमारे लोग साथ देना शुरू कर दिए हैं ना, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि इसकी अब विदाई लिखा हुआ था। ये जल्द सलाखों के अंदर जाएगा, जेल में सड़ेगा। और मैंने कल इसका देखा है, रोशन आनंद जिनकी भाई की हत्या हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे भाई की हत्या ये अबू बकर ने कराया, खान ने, फैजल खान ने। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उस केस में इसको कोई सज़ा नहीं हुआ है, उसमें FIR भी नहीं हुआ, तो इसका मन बढ़ गया था। लेकिन कल जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है, रोशन आनंद ने कहा है, जिन लड़कियों का नाम लिया है कि उसको शोषण किया है, कोई होटल का नाम लिए हैं, हाजीपुर का कोई होटल का, तो यह बड़ा ही दर्दनाक और मार्मिक दृश्य है। एक शिक्षक इस तरह के अगर घटना घटित करता है तो उसके लिए मैं इस रूप से कहना चाहूँगा, एक सनातनी होने के नाते कायदे में ही कि हमारे के यहाँ लोग थूकते हैं वैसे, उसको राक्षस की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि वो बलात्कारी है, शिक्षक हो ही नहीं सकता है, एक शोषक है। और ऐसे लोगों के लिए क्या है, मार के मुंह फुलाना। रोड पर इसको जो है पत्थर लोग पब्लिक मारेगा, यही ना होता है। इसके नाम पर थूकेगा, इसके चेहरे को देखना नहीं पसंद करेगा। अब एक कोचिंग में पढ़ाएगा, बताइए, उतना हमारे सनातनी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आक्रोश आ गया तो क्या करेंगे? बताइए, इसका कोई बॉडीगार्ड बचा सकता है? कोई नहीं बचा पाए तो कहाँ जाएगा? रतलाम चला जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से ये कहता है कि हम सनातन प्रेमी हैं, चंदन लगाता है बाबा भोले शंकर का, मांस खाने वाला टूचा, और चंदन लगा, हमारा चंदन को अपवित्र कर रहा है। वहाँ भी ये क्या कर रहा है बताइए? उसमें भभूत भी लगा ले रहा है, और हमारे बहनों से 8-10 kg इसमें रक्षा सूत्र बंधवा लेता है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि जिसके के यहाँ बहन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, राक्षस के यहाँ, जिसके के यहाँ हलाला प्रवृत्ति है, जो माँ को भी हलाला के लिए भेजता है उसके बाप, और फिर उसी को दूसरे तीसरे के यहाँ भेज कर फिर ग्रहण करता है। जब एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ग्रहण करता है, तो उसके यहाँ क्या सोशल वैल्यूज कुछ है? हमारे के यहाँ समान उम्र की महिला पत्नी होती है, समान उम्र की महिला बहन होती है। समान उम्र में ही अगर एक रिश्ते का हम अवलोकन करते हैं और एक संस्कार का डेवलप करते हैं, तो उसी उम्र की महिला जो है बेटी भी बहन फुआ की श्रेणी में भी होती है, जो सोशल वैल्यूज है। इसके यहाँ तो ये है नहीं। तो हमारी सनातनी बहनों को जिस तरह से, बेटियों को जिस तरह से इसने रौंदने का काम किया है, जैसा कि रोशन आनंद ने डाटा दिया है, अगर रियल में वो डाटा मेरे सामने आता है, मैं स्पष्ट रूप से, मैं उसमें से मेरा खून खोल रहा है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। वो डाटा आता है तो मैं उन लोगों को फ्री में लड़ूंगा मुकदमा, और मदद भी करूँगा, जिस तरह की मदद, चाहे वो ताकत से मदद हो, आर्थिक मदद हो, या जो भी मदद हो, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अबू बकर आप जो बोलते हैं, सबसे पहले आप लोग सर कहना इसको बंद कीजिए। मुझे बहुत दर्द होता है, सर कहाँ से आया? ये अबू बकर कहिए, खान कहिए, या फिर कहिए चिक कहिए इसको। चिक जो खसी बकरी कैसे काटता है, तो उसी तरह से ही राक्षस है। इसको तो दया नहीं है, जेनेटिक इसको मिला है। तो इसको इस रूप में कहिए कि अबू बकर देसी मुर्गी था, बिलायती बोल रहा था। इस बार इसका चरित्र सब साख खुल गया पोल, और ये जल्द सलाखों के अंदर जाएगा। हमारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उतावला नहीं होइए। अच्छा, पॉडकास्ट के माध्यम से उनको मालूम चला है कि जो भी लोग उनको फैजल खान बोल रहे हैं, वो फैजल खान के नाम से काफ़ी ज़्यादा एकदम भयभीत हो गए और भड़क भी गए हैं कि जो भी वो बोलने वाले फैजल खान है वो हमारे सब साले हैं। देखिए, वो आतंकवादी है, मैं पहले ही से मैं बोला हूँ।
क्योंकि यह भाषा एक शिक्षक का नहीं हो सकता है, एक आतंकवादी का हो सकता है। तो ये मुगलिया का औलाद है। अच्छा। जिस तरह से प्रवेश किया था राजस्थान में, हमारे बहन बेटियों को रोने लगा था। उसके बाद देखिए इसी का वंशज कहा कि दीन इलाही चलेगा। फिर वहाँ से आप हटिए तो हमारा सोमनाथ में जाके गुजरात में भगवान शंकर के लिंग को उखाड़ दिया और वहीं पर उद्घोष करता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह जले जलाल हो। रोज सुनते हैं, चुनौती देता है इस टूचे को, लूचे को। ये टीचर नहीं है, फटीचर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आतंकवादी संगठनों का ISI का एजेंट है। हमारे हजारों लीटर खून सनातनी बहनों से डोनेट करवाता है उस कैंपस में जहाँ पढ़ाता है, वहाँ खून डोनेट करवाता है। वो आतंकवादियों को आप नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो जाके देखिए ना। अच्छा। वहाँ ब्लड कलेक्शन सेंटर खोले हुए हैं कि नहीं। और ये जब लाता है तो वहाँ से कहाँ भेज रहा है ना आपको जानकारी है, ना हमको जानकारी, ना किसी पब्लिक को जानकारी है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। और देखिए देशद्रोही है जिस तरह से ये यौन शोषण हमारे छात्राओं को किया है, तो उसमें इसको आजीवन कारावास होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मैं लड़ाई लड़ूंगा। रोशन आनंद के एक बिहार का नौजवान है, कोचिंग के दुनिया में आगे बढ़ा है, उसकी भाई की हत्या हुई है। तो ये रोशन आनंद की भाई की हत्या नहीं हुई है, उसके लिए मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत से मायूसी है। और इस दुख की घड़ी में रोशन आनंद के साथ हूँ। अगर रियल में रोशन आनंद के पास प्रूफ है तो हमें उपलब्ध कराए। बहुत सी लड़कियाँ लज्जा से नहीं कहती है, तो उनको मैं लाऊंगा सामने और इस पर केस होगा, पॉक्सो लगेगा, आजीवन कारावास होगा। तब इसको जो है से पुलिसिया जब डंडा लगेगी तब इसकी बोकराती हेट हो जाएगी। जो बहन बेटियों में फ़र्क नहीं जानता है, पत्नियों में फ़र्क नहीं जानता है कि किसका क्या सिस्टम है। तो मैं चाहता हूं कि अब्बू बकर को इस बार सलाखों के अंदर पुलिस प्रशासन भेजे। अभी मनीष कश्यप जी को उल्टे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। देखिए सबसे विपिन सर का भी आप विपिन सर या मनीष कश्यप किसी के नाम पर मैं नहीं बोलूंगा। अगर रियल में आप बोल रहे हैं कि जिनके बारे में बोला है तो बोला है किसी भी पत्रकार को, तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप FIR करिए इस पर। आप दूसरे के स्वाभिमान को जगाते हैं, हम लोग, हम भी उसमें हैं क्योंकि। तो आपको जब बोला है असंदर्भित है इसलिए कि ये है टारगेट किया है, तो आप थाना में FIR कीजिए इस पर और इसकी गिरफ्तारी हम लोग कराएंगे। हर तरह से आपके साथ हैं, इसलिए कि एक सनातन भाई के लिए मैं कुर्बान होने के लिए भी तैयार रहूँगा। और ये छोड़िए, अब सम्राट चौधरी जी की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी जी के केंद्र की सरकार है। बगल में उसके पूछिए ना कि वो कौन लगते हैं, वो अब नहीं हम बोलेंगे कोर्ट में ही, वो मुख्यमंत्री हैं उसके, वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। तो जाके बोलो न तनी। और यहाँ भी तुम्हारा दवाई हो रहा है, जल्द हो रहा है। कल है सरकार का भी आ गया है रूल्स, उसके तहत भी ये फंस गया है। अब ये देखिए ये पागल हो गया है, इसका विदाई तय है और ये जेल जाना तय है। तो बकर बकर करेगा ही सहानुभूति लेने के लिए। जब बड़े बड़े बाहुबली आतंकवादी दाऊद चले गए, जहन्नुम में लादन चले गए, एक यहाँ बच रहे हैं। अब ये टिकेंगे? दाऊद कहाँ गए? किस तरह से सरकार ने बहुत एक अच्छे तरीके से कहाँ भेजा बताइए? सही बात है, कहाँ भेजा आप बताइए? सुरधाम जिसको हम लोग कहते हैं, सुरधाम चले गए। तो इनका भी दवाई होगा, अब इनका आ गया है अंतिम समय। अच्छा, उन तमाम जो है स्टूडेंटों का क्या होगा जो खान सर कह करके इस तरीके से संबोधित करते हैं और बोलते हैं कि वो हमारे मसीहा हैं, बिना हम उनके पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? तो क्या लगता है कि बिहार से इस अब्दुल खान को यहाँ से उठा देना मैं कहता हूँ कि ये सब गलत बोलते हैं। ये एक पॉकेट मारी, कुछ नहीं जानता है। बैठा दीजिए सामने 4 क्वेश्चन, अगर ये बता दे जो पढ़ाता है उसी सब्जेक्ट का, मैं वकालत छोड़ दूंगा। एक पॉकेट मार है जो खुद कहता है कि हम क्लर्क भी पढ़ाते हैं, IAS भी पढ़ाते हैं, दूसरे का मतलब दिखा देता है चेहरा कि हम हैं। वो क्या है बेचारा बताइए? एक मामूली ऑपरेटर है कंप्यूटर का, उसको कहता है कि रेवेन्यू अफसर है। तो देसी मुर्गी, बिलायती बोल, इस बार खुल गया है अब्बू बकर का पोल। बस